हमारा मकसद है लोगों का जीवन श्रेष्ठ बने, अच्छा बने, कि यहाँ आने के बाद सोच का दायरा बढ़ा है, सोच का तरीका बदलेगा। यहाँ आने के बाद उन्हें पता लगेगा कि क्या कुशल है, क्या अकुशल है। भारत में एक अलग कल्चर है, यहाँ जाति है, यहाँ भेदभाव पर आधारित व्यवस्था है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष की सुपरमेसी होती है, दूसरे को हीन समझा जाता है। ये सब चीजें अच्छे गुणों को स्वीकार नहीं कर। तो भारत में जो क्रांति और प्रतिक्रांति का दौर रहा है, उसकी वजह से धर्म विलुप्त हुआ है। कि बाबा साहब ने कहा था कि भारत में दोबारा से धर्म की जड़ें हरी होंगी, और वो हम देख रहे हैं। भारत में दोबारा से धर्म अपना गौरवान्वित होने लगा है, लोग धर्म की ओर आकर्षित होने लगे हैं, और सबके मन में एक ही भाव है कि मेरा जीवन सुखी हो जाए, मेरा जीवन श्रेष्ठ हो जाए, और अनंत लोगों के लिए मैं कल्याण की भावना से काम करूं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत, जिसे बुद्ध का देश कहा जाता है, प्रधानमंत्री जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। नीता अंबानी जब विदेश जाती हैं तो कहती हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। लेकिन उसी बुद्ध की धरती पर बुद्ध का ज्ञान जो है वो विलुप्त होता जा रहा है, और उसी ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की बीड़ा उठाई है भंते करुणाशील राहुल। सर, क्या कहेंगे इस पूरे जो शिविर लगा है उत्तर प्रदेश के धनकौर में, बता दें बहुत बड़ा शिविर लगा है, जहां पर हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है और ध्यान कर अपना बुद्ध की तरफ जो बढ़ने की कदम बढ़ाए हैं। क्या कहेंगे इस पूरे जो शिविर का है उद्देश्य क्या है, वो बता दीजिए। एक तो मैं इस बात को करेक्ट कर दूं, यहाँ किसी ने बौद्ध धर्म को अपनाया नहीं है, बल्कि बौद्ध परंपरा के अनुसार 9 दिन के लिए पवज्जा ग्रहण करके सामनेर और सामनेरियाँ बने हैं। ये हमारी बौद्धों की परंपरा है कि भिक्षु बनने से पहले वो सामनेरियाँ बनते हैं। तो शिविर चूँकि 9 दिन का शिविर था, 31 अक्टूबर से शुरू हुआ और कल ख़त्म होगा 8 नवंबर को। तो इसमें 21 राज्यों के लोग आए हैं, और ये शिविर जो है ध्यान साधना का शिविर है। ध्यान साधना का अर्थ है कि महाकारुणिक बुद्ध ने जिस टेक्निक को ईजाद किया, जिससे हम अपने चित्त को, अपने मन को निर्मल कर सकते हैं, विकारों से मुक्त कर सकते हैं और जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। ये सब जन कल्याण के लिए थी। भिक्षुओं के तो जीवन का ये हिस्सा ही थी। चूँकि भारत में धर्म लुप्त होने के बाद ये सब चीज़ें हमसे दूर हो गई, और दूर होने की वजह से हम भूल गए। जनता ने समझा कि ये सब हमारे काम के नहीं है। इस कारण से अधिकांश लोग दुखी जीवन जीते हैं। तो इस शिविर के माध्यम से हमने जो किया है उसका मकसद यही है, एक तो प्रत्येक व्यक्ति जो इस शिविर में आया है वो जान सके कि दुख क्यों आता है, कहाँ से आता है, और किस प्रकार से हम महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं को समझ करके अपने जीवन को दुख से मुक्त करके और निब्बान के मार्ग पर लेके जा सकते हैं। निब्बान का मतलब है परम सुख की अवस्था, और ये जीते जी आती है। दूसरी बात, जब तक हम विशेष प्रकार से देखना नहीं सीखेंगे तो हमारे मन के राग, द्वेष, मोह, लोभ, ये सब चीज़ें बने रहते हैं, और यही है जो व्यक्ति को दुखों की ओर ले जाने वाली बातें हैं। तो इस साधना शिविर के माध्यम से हमने चित्त को विकारों से मुक्त करने का अभ्यास करना सिखाया है। आनापानसति के बाद विपस्सना का यहाँ अभ्यास किया है, और सबसे बड़ी बात, ये सारा शिविर प्राकृतिक वातावरण में, पूरी तरह प्राकृतिक वातावरण में है। यहाँ इसके साथ ही ये आम का बाग है। सभी सामनेरियाँ, भिक्षु भिक्षुणियों ने वहाँ जाकर के आम के बाग में अभ्यास किया है, साधना की है, ध्यान किया है। तो इसको करते हुए देख करके लगता है कि बुद्ध के समय में ऐसा ही भारत रहा होगा। चूँकि वो 2500 वर्ष पुरानी बात है, उस समय हम देख नहीं पाए, तो उसको अनुभव करते हुए जब ये शिविर लगा है हम उसको अनुभव कर रहे हैं कि बुद्ध के साथ ऐसा ही दौर रहा होगा। हज़ारों भिक्षु एक साथ आम्र वन में रह करके साधना करते थे, एक साथ बड़े बड़े विहारों में रह कर साधना करते थे। तो उसी दौर को हमने देखा है इस शिविर के माध्यम से। और यहाँ से जब कल भिक्षु प्रस्थान करेंगे, भिक्षुणियाँ प्रस्थान करेंगी, तो फिर वो लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगी।
जब भिक्षु भिक्षुणियाँ ध्यान सीख करके चित्त को निर्मल करके चरत भिक्षवे चारिक अंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय इस सिद्धांत पर काम करते हुए निकलेंगे लोगों के कल्याण के लिए, तब वास्तव में ये शिविर जो है उनके लिए सहायक होगा, उनसे ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर कितने, आपने बताया 22 राज्यों से लोग आए हैं, विदेशों से भी लोग आए हैं, हमने सुना कि कुछ अलग देशों से लोग आए हुए हैं विदेश से, और तमाम लोग यहाँ पर आकर ध्यान साधना कर रहे हैं। हाँ, इसमें कई देशों के लोगों की भागीदारी रही है और उपासक उपासिकाएं भी हैं जो सामनेर बने हैं, कुछ बिना सामनेर बने भी साधारण रूप से रहे हैं। हमारा लक्ष्य 1000 लोगों का शिविर लगाने का था, लेकिन संख्या उसको पहले ही पार कर चुके थे, पहले पार हो चुकी थी। और ये मैं समझता हूँ कि पिछले कई सौ वर्षों में भारत में पहली घटना घटी है जब भारत का चीवर जो कासाय रंग का, जो मैं पहने हुए हूँ ये कासाय रंग का है, महाकारुणिक बुद्ध ने इसी रंग का चीवर पहनने के लिए कहा था। तो ये रंग में कोई खासियत, क्यों इसी रंग को चुना गया? खासियत ये नहीं है, ये कोई सुंदरता के लिए नहीं है। जिसे पहले रंग का ज़्यादा रिवाज नहीं था, तो भिक्षु कैसे कपड़े पहने? वो जो मैले पुराने कपड़े होते थे जो कूड़े करकट के ढेर में या शमशान घाट में पड़े होते थे, तो भिक्षु उन्हीं कपड़ों को उठा करके उसमें अच्छा अच्छा काट करके अपने हाथ से सीलते थे। तो उनमें रंग का बड़ा अंतर सा होता था, कोई बहुत पुराना होता था, कोई थोड़ा नया होता था, कोई पीला पड़ा होता था, तो वो बहुत बुरा लगता था। तो उस रंग को एक रंग में रंगने के लिए वृक्ष की जो छाल है उसको उबाला गया, उबाल करके उसमें भिगोया गया, फिर दोबारा उबाला गया, फिर भिगोया गया। तो इस प्रकार से जो रंग निकल के आया वो कस था, कासाय रंग था, उसमें सफ़ेद कपड़े को डुबाया जाता था, ऐसा ही रंग निकल के आया। तो उसी बात को देखते हुए ये सारनाथ में भदंत पी शिवली महाथेरो जी की मौजूदगी में कई भिक्षु बैठे, लगातार 3 बैठकें हुई और जब तय किया गया ये कासाय रंग है, तो उसी रंग को हमने फॉलो किया और यहाँ चीवर बनवाए हैं। तो हमारा प्रयास ये था कि भारत के जो भिक्षु हैं वो भारत का चीवर पहने, भारत के भिक्षुओं के पास अपना एक पात्र भी हो, भिक्षा पात्र भी हो। तो भारत का जो भिक्षु है अपनी गौरवशाली परंपराओं को पुनर्स्थापित करे। तो इस शिविर के माध्यम से हमने भारत की गौरवशाली परंपराओं को स्थापित करने का प्रयास किया है। ये सभी लोग पात्र में भोजन कर रहे हैं, मैं आपको पात्र दिखा भी दूं, ये मेरे पात्र देना। तो सभी लोगों ने पात्र में भोजन किया है, उपासक उपासिकाओं ने अपनी प्लेट में किया, लेकिन भिक्षु भिक्षुणियाँ सामनेरियों ने ये पात्र है जो अभी बना है। और ये भारतीय परंपरा में था, लेकिन धर्म लुप्त होने के बाद पात्र भी लुप्त हो गया था। तो अब भारत में पात्र मिलता नहीं था, विदेश से जो पात्र आते थे वो बहुत महंगे पड़ते थे। तो हमने ये प्रयास किया कि आज अब हम भिक्षुओं को ये पात्र दान करेंगे। भारत के सभी भिक्षुओं के पास पात्र होगा, उपासकों से अपील करेंगे कि वो पात्र भिक्षुओं को दान करें। इस पात्र के पीछे की कोई कहानी होगी कि इसी पात्र में क्यों खाते हैं, या यही पात्र क्यों, कोई और क्यों नहीं? देखिए, पात्र का मतलब है अब भोजन को लेने के लिए कुछ बर्तन तो चाहिए ना। तो बुद्ध के समय में तो मिट्टी के बर्तन होते थे, लकड़ी के बर्तन भी प्रचलन में थे, धातु के बर्तन नहीं थे। उसके बाद जब धातुओं का विकास और हुआ तो धातु के बर्तन भी आए। समय के साथ साथ ये परिष्कृत भी हो गया। तो आज मिट्टी का बर्तन लेके चलना मुमकिन नहीं है। समय के साथ धातु बड़ी आ गई हैं, तो पात्र तो चाहिए, क्योंकि भिक्षु भिक्षाटन करता है, तो भिक्षाटन कैसे करेगा? तो हाथ में पात्र होना चाहिए। तो उसी बुद्ध के समय के अनुसार हमने इस पात्र को डिजाइन किया। सभी देशों में ऐसे ही पात्र हैं, उन्हीं से हमने देखा और हमने ये इसलिए बनवाया था कि भारत के भिक्षु भी पात्र लेकर के चलें। तो इस शिविर के माध्यम से भारत के भिक्षुओं के हाथ में ये पात्र जाएगा। यहाँ जितने भी भिक्षु आए हुए हैं, लगभग 200 के लगभग भिक्षु यहाँ पे होंगे, उन सबको 2-2 चीवर, भारतीय चीवर और एक पात्र, और जो आप देख रहे हैं मेरे पास जो थैला है, एक ऐसा थैला, और उनको पहनाने के लिए चप्पलें भी यहाँ से उपलब्ध करवाएंगे।
तो ये हमारा प्रयास है कि भारत का भिक्षु एक रूपता में नजर आए, एक भारतीय चीवर पहन करके चारिका करता हुआ नजर आए, उसके पास पात्र भी हो और धम्म को ठीक से समझ करके लोगों के कल्याण के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। ये इस शिविर का मुख्य हमारा मकसद रहा है। इस पात्र पे मुझे लिखा हुआ दिख रहा है श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन दिखाई इधर। ये क्या आंदोलन है, जरा इसके बारे में देखिए, धम्म भूमि का अर्थ है, इसमें लिखा धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। भाई जहाँ जहाँ बुद्ध गए, जहाँ जहाँ बुद्ध के चरण पड़े, जहाँ जहाँ बुद्ध की देश शिक्षाएं गई, जहाँ भिक्षु गए और जहाँ धम्म से लोगों का कल्याण हुआ, वो सारी धरती, वो सारी जमीन धम्म भूमि ही है। हम यहाँ बिलासपुर में बैठे हैं, अब यहाँ इतने सारे भिक्षु आए, सामने बने उपासक आए, तो धम्म भूमि हो गई। अब धम्म भूमि के नाम से जो हम काम कर रहे हैं, हमारा मकसद है लोगों का जीवन श्रेष्ठ बने, अच्छा बने। और श्रेष्ठ कब बनेगा? जब वो विकारों से मुक्त होगा, एक कुशल कर्मों से मुक्त होगा, जीवन को सुंदर बनाने के लिए वह सम्यक मार्ग पर चलेगा, अष्टांगिक मार्ग का पालन करेगा, शीलों का पालन करेगा। तो इस प्रकार से शिक्षाओं को आचरण में उतारने का जो अभ्यास है, उतारने के बाद जो जीवन की शैली विकसित होगी, बौद्धों की गौरवशाली परंपराएं जो हमारे सामने अब नहीं है, वो दोबारा से उजागर होंगी। तो उस समय हमारा जीवन कितना सुंदर था, कितना श्रेष्ठ था, यह अवधारणा समझ में आने लगेगी। उस अभ्यास का नाम, उस प्रयास का नाम, हमने इसको एक आंदोलन का नाम दिया है कि लोगों के जीवन को श्रेष्ठ बनाए। और ये काम भी एक आंदोलन के माध्यम से हो। आंदोलन का अर्थ ये नहीं कि सरकार के खिलाफ मांग करना, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना, ये नहीं। आंदोलन का मतलब है लोगों को आंदोलित करना, ताकि वो श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलित हो सकें, ताकि वो अच्छे जीवन के लिए आंदोलित हो सकें, ताकि उनके सामने एक अच्छे जीवन का लक्ष्य बन सके। इसलिए हमने इसको नाम दिया है श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। यहाँ पर जितने भी भिक्षु हैं साधना कर रहे हैं, जब ये खत्म हो जाएगा 9 दिन का, तो वो उसके बाद वो चले जाएंगे, बौद्ध विहार जाएंगे या सब अपने घर को लौट जाएंगे? क्या कुछ रहेगा इसमें और उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएंगे, पहले वाले जीवन में और अब जो दैनिक जीवन होगा उसमें क्या कुछ चेंजेस आ जाएंगे? देखिए, इसको 2-3 अलग अलग हिस्सों में समझने की जरूरत है। जो भिक्षु भिक्षुनियाँ हैं, वे तो भिक्षु भिक्षुनियाँ पहले से ही हैं। इस शिविर में आकर के वो धम्म का अभ्यास कर रही हैं, साधना का अभ्यास कर रही हैं। तो यहाँ से जाने के बाद वो अपने विहार में भी जाएंगे, नगर में भी जाएंगे, एक नगर से दूसरे नगर भी जाएंगे। ये तो उनकी दिनचर्या का हिस्सा है, जीवनचर्या का हिस्सा है। तो उनका तो यही काम है, भिक्षु भिक्षुनियाँ तो यही काम करेंगे। अब जो गृहस्थ लोग थे, जो सामनेर बने हैं, सामनेरियाँ बनी हैं, वे वापस अपने जीवन में लौट जाएंगे। और जो साधारण कपड़ों में, सफ़ेद कपड़ों में रह करके साधना की है, वो तो अपने घर में भी लौटेंगे। लेकिन लौटने के बाद जो यहाँ सीखा है, स्वभाव में बदलाव सीखा है, आचरण में श्रेष्ठता का भाव सीखा है, किस प्रकार से जीवन को निर्मल बनाएं, किस प्रकार से शीलों का पालन करें, किस प्रकार अष्टांगिक मार्ग को आचरण में उतारें, ये सब चीज़ें प्रज्ञाशील समाधि का अभ्यास वो जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन के भाव बदलेंगे, मूल्य बदलेंगे। किसी को क्रोध आता था तो क्रोध को शांत करके यहाँ से जाएगा, किसी के मन में तृष्णा थी तो तृष्णा से मुक्ति का भाव लेकर के जाएगा। जो अभी तक जीवन को समझ नहीं रहा था, यहाँ से जाने के बाद उस जीवन को जो समझा है उसको श्रेष्ठता से जीने का काम करेगा और एक जिम्मेदारी लेकर के जाएगा कि जिस बुद्ध की देशना से, बुद्ध के धम्म से उसका कल्याण हुआ है, तो वो भी अनंत लोगों के कल्याण में भागीदार बनेगा और प्रचार प्रसार में सहायक बनेगा। तो ये हम कामना करते हैं कि वो जाकर के ऐसा करेंगे और निश्चित रूप से उनका जीवन श्रेष्ठ बनेगा। अभी मेरे मन में एक सवाल आ गया। जीवन एक बहुत ही जटिल सवाल है, जीवन को समझ पाना। तो ये 9 दिन में कैसे हो पाया कि मतलब लोग जो आए हैं वो जीवन को 9 दिन में समझ गए और सारी जो दुख दुविधा जो भी थी वो सब खत्म हो गए एकदम से? देखिए, ये एकदम से सोच पाना संभव भी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जो यहाँ आए हैं वो कोई शिशु नहीं है, उन्हें ABCD सीखनी होगी। उनके पास अपने जीवन का अनुभव है, उनकी अपनी योग्यता है, उनके पास अपना ज्ञान है। उस सब में वो जो क्या विकार हैं, क्या अकुशल कर्म है, ये सब चीज़ें समझने के लिए 9 दिन कम भी नहीं है। हम ये नहीं कहते कि 9 दिन में वो जैसे पूरी अशुद्धियाँ नष्ट करके चले जाएंगे, लेकिन एक भाव पैदा होगा
ये तो एक सतत प्रक्रिया है। आज कुछ समझ में आया, कल कुछ समझ में आएगा, परसों कुछ समझ में आएगा और उसी भाव में वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ आने के बाद सोच का दायरा बढ़ा है, सोच का तरीका बदलेगा। यहाँ आने के बाद उन्हें पता लगेगा कि क्या कुशल है, क्या अकुशल है। यहाँ आने के बाद उन्हें पता लगेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अविद्या का नाश हो जाए, सोच बदल जाए और जीवन में श्रेष्ठ होने का भाव पैदा हो जाए, इतना ही बहुत है। ये कोई ये नहीं कि 9 दिन में ही आदमी पूरी तरह बदल जाएगा। ये तो भाव है, कुछ आज बदलेंगे, थोड़ा कल बदलेंगे, अगली बार बदलेंगे, फिर बदलेंगे और ये बदलाव तो पूरे जीवन भर चलता रहता है। आज हम लोगों को बदलने के लिए कहते हैं, लोगों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। हम भी तो प्रतिपल बदलते हैं, हम भी तो प्रतिपल सीखते हैं। आज यहाँ सिखा रहे हैं तो सीख भी रहे हैं। जो दृश्य देख करके दूसरे लोग भाव विभोर हो रहे हैं, उस दृश्य से हमारा भी मन तो प्रफुल्लित हो रहा है। हमें भी कुछ सीखने को मिल रहा है कि बुद्ध का शासन कैसा रहा होगा। कभी कल्पनाओं में था, आज हकीकत में देखा है, तो हमें भी लगा है कि काम करने के तौर तरीके और भी बेहतर हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से सभी लोग लाभान्वित होंगे और अपना कल्याण करेंगे और अनंत लोगों के कल्याण में सहभागी बनेंगे। खान पान में भी बदलाव आ जाते हैं क्या, कि क्या कुछ खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, इस पर भी कुछ होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अभी तक हम देखते हैं कि लोग खाना तो हर रोज खाते हैं, लेकिन खाना खाना आता नहीं है। इस पात्र में हमने खाना खाना सिखाया है। जो श्रामणेर बने, सामनेरिया बनी, भिक्खु हैं, भिक्खुनियाँ, सबने इस पात्र में खाया है। अब यह पात्र में खाने वाले के लिए स्वाद कोई महत्वपूर्ण बात नहीं रहती, ऊर्जा के लिए खाना खाते हैं। ये सभी लोग ये बात सीख गए हैं कि भोजन का संबंध ऊर्जा से है, स्वाद से नहीं है। अगर स्वाद हो देखेंगे तो भोक्ता भाव हो गया, अगर दृष्टा भाव में है तो भोजन को भोजन के रूप में देख खा लिया। दूसरा, जैसे कुछ लोग घर में मुझे गर्म ही खाना चाहिए, बिल्कुल अभी गर्म बना हुआ चाहिए, मैं ठंडा नहीं खाऊंगा, वो भाव खत्म हो जाता है। आज खाने में नमक कम है, आज सब मिर्च ज़्यादा हो गई, ये भाव खत्म हो जाता है, क्योंकि हम देखते ही नहीं है। तो ये बात सीखने को मिली है, खाना कैसे खाना है, चाय कैसे पीनी है, पानी कैसे पीना है, गिलास कैसे पकड़ना है, अभिवादन कैसे करना है। अब ये हर रोज़ काम करते हैं, लेकिन हर रोज़ करते तो हैं, लेकिन सही तरीका क्या है ये यहाँ सिखाया गया है। एक और सवाल है कि बौद्ध धर्म में क्या मना ही नहीं है तामसिक भोजन, जो कई धर्मों में मना है? बौद्ध धर्म में कहते हैं कि हमें कोई रोक टोक नहीं है, जो खाना है खाइए। लेकिन जितना मैं जानती हूँ, बौद्ध धर्म संरक्षण का धर्म है। वो जीव जंतु हर किसी को संरक्षण देने की, शांति लाने की बात करता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देखिए, भोजन का इन चीज़ों से कुछ ज़्यादा संबंध नहीं है। इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, उन सबको पता है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एक मनुष्य ही है जो समझदार होने के बाद भूल जाता है उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और ये चीज़ें, भोजन की मात्रा है, भोजन का गुण है। अब हम गाजर खा रहे हैं, कोई कहे जी नहीं मैं ठंड में गाजर नहीं खाता। अब गाजर पैदा ही ठंड में होती है, गर्मी में होती ही नहीं। मूली ठंड में पैदा होती है। तो ये तामसी भोजन है, ये भोजन नहीं है, ये हमारे विषय नहीं है। पहली बात तो भिक्खु के विषय तो है ही नहीं, उसको जो भी मिलेगा वो खा लेता है। लेकिन व्यक्ति को भी समझ में आता है मिर्च मसाले ये चीज़ें शरीर को नुकसान ही देती हैं। भोजन बहुत साधारण होना चाहिए, ये बात समझ में आ जाती है। अब कोई प्याज नहीं खाऊंगा, ये नहीं कहूँगा, ये छोटी छोटी बातें बुद्ध ने इनके बारे में बिल्कुल भी वो नहीं कहा कि खाने को लेकर के इतनी लंबी चौड़ी बातें की जाएं। हाँ, खाना खाते समय ध्यान रखना चाहिए कि किसी का अहित ना हो, किसी का जीवन ना जाए, किसी के प्राण हानि ना हो। हम अपने स्वाद के लिए किसी प्राणी को ना मारें। अब छोटी मोटी चीज़ों के लिए कोई विशेष बात नहीं है, जो उपलब्ध है उसे खाइए। अब जिस क्षेत्र में जो उपलब्ध है वो वही तो खाएगा। अब जिस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है वो कैसे खाएगा? तो भोजन के बारे में सिर्फ इतना सा है कि जो उपलब्ध है हमें वो खाना है और ऊर्जा के लिए खाना है, लेकिन अपने खाने के स्वाद के लिए किसी की हिंसा नहीं करनी है, किसी का जीवन नहीं लेना है। हमने यहाँ पर देखा बच्चों को भी भिक्खु बने हुए हैं, वही ये ही पोशाक में देखा, उन्होंने भी ये लिया है। और उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव आएगा? क्या बच्चों को शांत कर पाना आसान होगा? क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं, तो उन्हें गुस्सा ना आए, वो अपशब्द ना कहीं, ये सारी चीज़ें बच्चों में ये डाल पाना कितना मुश्किल होता होगा। देखिए, बच्चे भी देख करके सीखते हैं।
अब बच्चों ने भी पात्र हाथ में लिया है, बच्चों ने चारिका में भाग लिया है, बच्चों ने ध्यान साधना में बैठे हैं, बच्चे भोजन भी पात्र में खा रहे हैं, अपना पात्र खुद धो रहे हैं। भले ही उम्र है कम है, भले बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन एक अच्छे गुणों का बीजारोपण तो हो गया, एक कल्चर का हिस्सा तो हो गया। तो बच्चों में भी बड़ा प्रभाव पड़ता है और फिर अर्ली स्टेज में छोटी छोटी बातें समझ में आएंगी, बड़े होंगे और बातें समझ में आ जाएंगी, लेकिन भाव तो मन में रहेगा कि जब बिलासपुर में शिविर लगा था तो मैंने भी चेयर पहना था। उसे प्रफुल्लित करेगा, आनंदित करेगा और दोबारा से सीखने के लिए प्रेरित करेगा। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, जो धरती बुद्ध की धरती मानी जाती है, वहीं पर लोगों ने भगवान बुद्ध को भुला दिया। विदेशों में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में जो है भगवान बुद्ध को मानते हैं, लेकिन भारत में भुला दिया गया। क्या कमी रही थी, क्यों भुला दिया गया, क्या वजह होगी? देखिए, भारत में एक अलग कल्चर है, यहाँ जाति है, यहाँ भेदभाव पर आधारित व्यवस्था है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की सुपरमेसी होती है, दूसरे को हीन समझा जाता है। ये सब चीज़ें अच्छे गुणों को स्वीकार नहीं करती। तो भारत में जो क्रांति और प्रतिक्रांति का दौर रहा है, उसकी वजह से धर्म विलुप्त हुआ है, क्योंकि शासन बदला तो चीज़ें बदल गई। लेकिन विदेश के लोगों ने अनुभव किया कि उन्हें अच्छा जीवन चाहिए। उन्होंने नहीं देखा कि बुद्ध भारत के थे इसलिए हम रिजेक्ट कर दें, उन्होंने देखा कि बुद्ध ने एक अच्छा मार्ग दिया है, इसे स्वीकार करना चाहिए। तो विदेशियों को लगा कि उनका जीवन इससे सुंदर बन सकता है, स्वीकार किया। और हमें लगा अगर बुद्ध रहे तो हमारे प्रभुत्व का क्या होगा। तो यहाँ व्यक्तिगत प्रभुत्व की बात थी, एक जातिगत प्रभुत्व की बात थी और एक जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था की बात थी। तो विदेश में भेदभाव भी रहा है, लेकिन वो जाति के आधार पर नहीं था। उन्होंने अच्छाई को स्वीकार करने में देर नहीं लगाई। लेकिन अब फिर भारत बदलेगा। एक बार पूरा भारत बौद्ध में था, बुद्ध का शासन था, राजा भी बुद्ध को मानते थे, राजा भी बुद्ध का अनुसरण करते थे। फिर समय बदला, वो चीज़ लुप्त हो गई। अब फिर दोबारा से बाबा साहब के प्रयासों से भारत में समय दोबारा लौट के आया है। लोग बुद्ध की बात करने लगे हैं, धम्म की बात करने लगे हैं। और देखो, आज देख रहे हैं इतने सारे लोग चीवर पहन करके धम्म का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये दोबारा से मूल्य बदलते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं और लोग लाभान्वित होते हैं। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि भारत में दोबारा से धम्म की जड़ें हरी होंगी, और वो हम देख रहे हैं भारत में दोबारा से धम्म अपना गौरवान्वित होने लगा है। लोग धम्म की ओर आकर्षित होने लगे हैं और सबके मन में एक ही भाव है कि मेरा जीवन सुखी हो जाए, मेरा जीवन श्रेष्ठ हो जाए और अनंत लोगों के लिए मैं कल्याण की भावना से काम करूं। तो हमने भंते जी से बौद्ध धर्म के बारे में बात की, बौद्ध धम्म के बारे में बात की, और आपको बताया इन्होंने किस तरीके से ना सिर्फ यहाँ गांव के बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों से और राज्यों से आगे बढ़ के विदेशों से भी लोग यहाँ पर आए हैं और धम्म का अभ्यास कर रहे हैं। शिविर में चिवर धारण करके जो उन्होंने आगे बौद्ध धर्म को बढ़ाने का जो संकल्प लिया है वो उसका अभ्यास कर रहे हैं, अपने जीवन की सच्चाई को समझ रहे हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।